हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। मुहिब्ब गिरामी क़द्र हज़रत अल्लामा मौलाना आफ्ताब आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु दीगर हाज़रीन महफ़िल व मद्दाहान रसूल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, कुछ घंटों के बाद माह रमज़ानुल मुबारक हमारे और आपके दरमियान जलवा फगन होगा। उसकी रहमतों और बरकतों से दुनिया भर के मुसलमान मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको भी माह रमज़ान की बरकतों से माल फरमाए। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। है ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पिछले लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़ों की फ़र्ज़ियत की गर्ज़ व गायत बयान फरमाते हुए फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम्हें तक़वा वाली ज़िंदगी मैसर आए। तो अल्लाह ताला ने हम पर, आप पर, चाहे मर्द हो औरत हो, आक़िल बालिग़ मर्द औरत मुसलमान पर रोज़े फ़र्ज़ किए। अल्लाह ताला ने रोज़ों की फ़र्ज़ियत जिन पर आयद फरमाई
वो कौन लोग हैं उसका जिक्र फरमाया और खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज है। यही हाल नमाज का भी है, हज और ज़कात का भी है कि दुनिया के तमाम लोगों पर नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि जो इस्लाम दीन और ईमान से खारिज हैं उन पर पहले ईमान लाना फर्ज है, और जब ईमान लाएंगे तब उन पर नमाज फर्ज होगी, रोजे फर्ज होंगे, ज़कात फर्ज होगी और हज फर्ज होगा। पहले तो उन पर ईमान जरूरी है कि वो ईमान लाएं, ईमान लाना जरूरी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ईमान वाले कौन हैं, किन से अल्लाह ने खिताब फरमाया और कौन है वो जिनसे अल्लाह ने ये कहा कि तुम पर रोजे फर्ज हुए। तो वो लोग हैं ईमान वाले। और ईमान वाले कौन हैं, ईमान वाला किसे कहते हैं, मोमिन कौन होता है? उमूमन हमारे आपके जहनों में, अक्सर लोगों के दिमागों में ये है कि जो अल्लाह रसूल को मानता है वो ईमान वाला है, जो कलमा पढ़े वो ईमान वाला है। सही है गलत है? जो कलमा पढ़े वो ईमान वाला, जो अल्लाह को माने वो ईमान वाला। अगर इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम फैसला करें कि हर वो बंदा जो अल्लाह को मानता हो, अल्लाह पर ईमान रखता हो, वो मोमिन है, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करता हो वो मोमिन है, ये भी गलत है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और ईमान लाए क़यामत के दिन पर, व मा हुम बिमुमिनीन, लेकिन वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है। ये कुरान कह रहा है। यहाँ सवाल पैदा हो सकता है कि वो सकता है कि उसके ईमान का इनकार हो रहा हो, जो अल्लाह को तो मानने की बात करता है, क़यामत के दिन पर ईमान रखने की बात करता है, मगर उसने हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का शायद इकरार ना किया हो, उनको रसूल ना मानता हो, इसलिए अल्लाह ने अपने मानने का दावा करने वाले के भी ईमान का इनकार कर दिया। तो दूसरी जगह अल्लाह ताला ने हमारे आका की रिसालत की गवाही देने वालों के हवाले से फरमाया, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके पास ये मुनाफिकीन आएंगे और आकर कहेंगे कि हम गवाही देते हैं बेशक यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, और अल्लाह खूब जानता है कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह खुद गवाही देता है कि ये मुनाफिकीन झूठे हैं। जो कलमा पढ़ रहे हैं हुजूर का, अल्लाह ने फरमाया ये लोग कलमा पढ़ने में झूठे हैं, यानी उनके भी ईमान का इनकार हो गया। मतलब ये हुआ कि अल्लाह को एक मानता है, क़यामत पर ईमान रखता है, हुजूर की रिसालत की गवाही दे रहा है, उसके बावजूद भी अल्लाह ने फरमाया ये मोमिन नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कोई बंदा अल्लाह को एक ना माने वो मोमिन हो सकता है? पूछ रहा हूँ। जो कहे कि अल्लाह एक नहीं, एक से ज्यादा है, माअज़ अल्लाह, तो क्या वो मुसलमान रहेगा? अगर कोई ये कहे कि नहीं क़यामत कायम नहीं होगी, क्या मुसलमान रहेगा?
रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार कर दे तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। अब एक मोमिन होने के लिए, मुसलमान होने के लिए अल्लाह पर ईमान रखना जरूरी है, क़यामत पर ईमान लाना जरूरी है, हुजूर की रिसालत पर ईमान लाना जरूरी है। इनको माने बगैर बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। और अल्लाह यहाँ फरमा रहा है इनके हवाले से, जो इसको अल्लाह को माने, क़यामत को माने और रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दे, वो मोमिन नहीं है। तो मौला जब तक तुझे एक ना माने वो मोमिन हो ही नहीं सकता, क़यामत को ना माने वो मोमिन नहीं हो सकता, रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही न दे तब तक वो मोमिन नहीं हो सकता। तो ये बातें तो आपस में टकरा रही हैं। तो अल्लाह ताला ने जो कलाम यहाँ फरमाया उसका अंदाज कुछ यूं है, इसको समझने समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मुझे आप बताइएगा कि सोने का कलर कैसा होता है? बोलिए बोलिए, गुफ्तगू कर रहे हैं। पीला ही है, बराबर है। सोने का कलर पीला ही होता है। मतलब क्या हुआ कि हर सोना पीला ही होगा, मगर हर पीला सोना, समझ गए? यहाँ अल्लाह इसी अंदाज से कलाम फरमा रहा है। फरमा मोमिन अल्लाह को एक ही मानता है, मोमिन क़यामत पर ईमान रखता है, मोमिन आमिना के लाल को अल्लाह का रसूल मानता है। मगर हर वो बंदा जो अल्लाह पर ईमान रखने का दावा करे, जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान भी हो। बात समझ रहे हैं? तो फिर ईमान का डेफिनेशन असल क्या है? मौला वो क्या है जिससे बंदा कलमा पढ़े तो मोमिन कहलाए, अल्लाह को माने तो मोमिन कहलाए, क़यामत पर ईमान रखे तो मोमिन कहलाए। आखिर वो कौन सी चीज है जिसने कलमा पढ़कर भी उन्हें ईमान में शामिल नहीं किया? और वो कौन सी चीज है कि बंदा कलमा पढ़े तो मोमिन हो जाए? वो है क्या? तो कुदरत का नकीब आवाज देता है, मेरे बंदो, ये जो सवाल है ना कि ईमान हकीकत में क्या है, कलमे का नाम ईमान नहीं है। हकीकत में अगर ईमान समझना है तो ये मेरे नबी से पूछो, मेरे महबूब से पूछो। हालांकि अल्लाह चाहता तो तफसील से बयान कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने कुछ बातें खुद बयान की हैं और कुछ बातें अपने नबी पर छोड़ दी हैं। ये अल्लाह की सुन्नत मुबारक है। कुरान उठा के देखें आप, और आप भी इसको समझ सकते हैं। कुरान कहता है अकीमिस्सलाह, नमाज कायम करो। इतना कुरान ने कहा। कहीं फरमाया वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। कहीं सजदे का जिक्र है, कहीं रुकू का जिक्र है। नमाज कायम करने का हुक्म दिया। मौला नमाज पढ़नी है, कैसी पढ़ें, कितनी पढ़ें, कब पढ़ें, रकात कितनी हो और क्या क्या करने पर एक रकात बनती है, दो कब बनती है, तीन कब बनती है। मौला नमाज तो हम पढ़ेंगे, तूने कह दिया नमाज पढ़ो, रुकू करो, रुकू कैसा करें, सजदा करो, सजदा कैसा करें। कुरान में इसकी तफसील नहीं है। कितने वक्त की पढ़ें इसकी तफसील नहीं है। बस इतना कह दिया हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता। कहीं फरमाया सुबह दिन के किनारों में, रात के किनारों में नमाजें अदा किया करो। बस ये फरमाया। अब इन नमाजों की तरतीब क्या होगी, तरीका क्या होगा? अल्लाह फरमाता है आमिना के लाल से पूछो। हमारे आका ने बताया फजर पढ़नी है, फिर जोहर पढ़नी है, फिर असर पढ़नी है, फिर मगरिब पढ़नी है, फिर ईशा पढ़नी है। अब फजर में कितनी रकात पढ़ें अल्लाह नहीं बताता, रसूल ने बताया। अल्लाह फरमाता है कितनी रकात पढ़नी है, नबी से पूछो। रुकू कैसा, उल्टा लटकने का नाम रुकू है या नीचे सर ऊपर पैर करने का नाम रुकू है? क्या है रुकू, कैसा हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया, नमाज कैसी पढ़े? मेरे आका ने फरमाया जैसे मुझे देखते हो ऐसी पढ़ो।
जैसे मुझे देखते हो ऐसी नमाज पढ़ो। पता चला अल्लाह ने कुछ बोला, कुछ बातें बताई, नमाज पढ़ो, इतना रब ने कहा। कैसी पढ़े? कहा आमिना के लाल से पूछो। अल्लाह फरमाता है ज़कात दो, वो आतु ज़कात अदा करो। मौला कौन से माल की दें और अपने माल में से कितना हिस्सा निकालें, किन किन मालों पर ज़कात है, कितना परसेंट उसका बनता है। तूने तो कह दिया ज़कात दो, मगर किस माल में से दे, कब दे और कितना दे? फरमाए मदीने वाले से पूछो। अल्लाह फरमाता वातिमुल हज, हज मुकम्मल करो। मौला हज में क्या करना है, तरीका क्या होगा? कहा मैंने हज का हुक्म दे दिया है। हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, इतना कह दिया कि तुम्हारे पास रास्ते में जाने आने के अखराजात हो, तुम्हारे पास जाने की ताकत हो, सलाहियत हो, कुव्वत हो, तो मेरे घर का हज करो। मौला तेरे घर के पास आके क्या करना है? तो कहा वो मदीने वाले से पूछो। तो ऐसे ही यहाँ फरमाया अल्लाह को एक मानता है, कयामत को मानता है, का मोमिन नहीं। रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही देता है, का मोमिन नहीं। मौला मोमिन कहते किसे हैं? अल्लाह फरमाता वो मेरे नबी से पूछो। हमने जब मदीने की तरफ देखा तो हमें पता चला कि हमारी ये गुत्थी जो आज हम उलझे हुए हैं, इस गुत्थी को 1400 साल पहले सहाबा ने सुलझा दिया है। एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मल ईमान, ए अल्लाह के रसूल ईमान क्या है? ईमान किसे कहते हैं? अगर हुजूर ये बता देते कि जो कलमा पढ़ना ईमान है, नमाज पढ़ना ईमान है, रोजा रखना ईमान है, अल्लाह को एक मानना ईमान है, मगर हुजूर ने ये नहीं फरमाया। सहाबी पूछ रहा है या रसूलल्लाह ईमान क्या है? ईमानदारी से मुझे बताओ। जब सहाबी सवाल कर रहा है तो उन्होंने कलमा पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा? अल्लाह को एक मानते होंगे ना? अल्लाह को एक मानते हैं, क़यामत को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, जन्नत व दोज़ख को मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, और वही हुजूर से सवाल कर रहे हैं। इसका मतलब सहाबा जानते थे कि खाली कलमे का नाम ईमान नहीं है। अगर कलमे का ही नाम ईमान होता, अगर वो जानते तो वो समझते अगर इसको, तो हुजूर से सवाल ही न करते कि ईमान क्या है। मेरे आका से उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह मल ईमान, ईमान किसे कहते हैं? तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बु नबिय्यकल ईमान, तेरे नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है। हुजूर की मोहब्बत का नाम बोलिए। पता चला मोहब्बत हो फिर कलमा पढ़। अल्लाह को एक मानना है, पहले नबी से मोहब्बत कर, मोहब्बत करके कलमा पढ़, या कलमा पढ़ के मोहब्बत कर, तब मोमिन होगा। कलमा पढ़ेगा, मोहब्बत नहीं है। आका फरमाते हैं अला अला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसका ईमान नहीं। पता चला नबी की मोहब्बत का नाम बोलिए ईमान है। हुजूर की मोहब्बत का नाम ईमान है। काय का नाम है? ईमान। मोहब्बत का नाम ईमान है। सब मोहब्बत हमारे जिस्म के कौन से हिस्से का काम है मोहब्बत करना? जी माशाअल्लाह समझदार लोग हैं। किस चीज का नाम है? कौन से हिस्से का नाम है? वो दिल का काम है ना। मोहब्बत करना दिल का काम है, और अल्लाह ने दिल को हड्डियों के अंदर रखा है, एकदम फिट, ऐसा कोठी उसकी बनाई है कि सुभान अल्लाह। अब उसके अंदर मोहब्बत पैदा होती है, उसका काम है, दिल का काम है मोहब्बत करना। तब हम कैसे समझें कि किसके दिल में मोहब्बत है और किसके दिल में नहीं है? पेशानी पर तो लिखा नहीं होता कि ये मोहब्बत करने वाला है और ये मोहब्बत करने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, मोहब्बत है तो दिल का काम, मगर उसको समझने की कुछ अलामात होती हैं, निशानियां होती हैं।
अब वो निशानी क्या है? हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, गली मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसियों से दोस्तियां होती हैं, गली के अपने हम उम्रों से साथ ताल्लुक होता है, बड़ों के साथ ताल्लुक होता है, मोहब्बत होती है। अब जब मोहब्बत होती है ना, तो होता यह है, इस्लामी नुक्ते नज़र से अगर आप देखेंगे तो जब भी आप अपने पड़ोसी से, गली वाले से, इमाम साहब से, मौज़िन साहब से, हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहब से जहां भी मिलेंगे, ईमानदारी से बोलना, सबसे पहले क्या करते हैं आप? बराबर, सबसे पहले सलाम ही करते हैं। लेकिन अगर हजरत मस्जिद के सामने खड़े हुए हैं आफ्ताब आलम साहब, आप हमेशा तो सलाम करते गुजरते हैं, आते हैं जाते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो कि आप उनके सामने से गुजरे तो लेकिन सलाम नहीं किया आपने, तो इनको थोड़ा खटका तो लगेगा ना, थोड़ा खटका तो लगेगा इनको। लेकिन फिर भी ये अपने मन को समझाने के लिए कहेंगे, शायद हो सकता है कि देखा ना हो, यही होगा। लेकिन दूसरी मर्तबा फिर चक्कर लगा कि आप आए, फिर भी सलाम नहीं किया। अब ये सोचेंगे यार ऐसा क्यों हुआ? मुमकिन है कि ये अब भी अपने मन को समझा लें कि शायद यार किसी टेंशन में है, ये किसी परेशानी में मुब्तला है। मगर फिर तीसरा राउंड हो गया आपका, फिर भी आपने सलाम नहीं किया। चौथा हो गया, फिर भी सलाम नहीं किया। पांचवा हो गया, फिर भी सलाम नहीं किया। अब ये शक से निकलकर यकीन की मंजिल में आएंगे कि यार कुछ तो गड़बड़ है। सही बात है, कहीं ना कहीं इसके दिल में कालापन आ गया है, कहीं कीना आ गया है, किसी ने कान भर दिए हैं, कुछ न कुछ ऊंधी सीधी पट्टी पड़ा दी है, तभी तो ये सलाम नहीं कर रहा है। अब जब आप आते हैं जाते हैं, बिल्कुल सलाम हो गया बंद। अब तो इनको यकीन हो गया कि जो पहले मोहब्बत का जज्बा था वो खत्म हो गया है। अब नफरत ने ले ली है, या कम से कम कीने ने ले लिया है, या कम से कम नफरत ने ले ली है। लेकिन अब उससे बढ़कर आपने क्या किया कि आप अपने साथ किसी के साथ, आप वहां से गुजर रहे थे, हजरत बैठे हुए थे या खड़े थे, अब वहां से गुजरते, आपने तो सलाम बंदी कर दिया था, लेकिन आपके साथ जो गुजर रहा था उसने सलाम कर दिया। अब उसने जब सलाम किया तो आपने उसका हाथ दबाया, आगे जाके बोला क्यों सलाम करता है, क्या जरूरत है सलाम करने की? अब इसका मतलब सीधा ये हुआ कि ये खाली छोटी मोटी दूरियां नहीं है, अब ये मोहब्बत नफरत में बदल गई है। एक तो खुद नहीं करता, दूसरा करने वाले को रोक रहा है कि आइंदा सलाम मत करना। पता चला कि ये मोहब्बत की अलामत है सलाम करना। अब अगर हजरत के लिए आपके दिल में जो भी कुछ था वो अगर खत्म हो गया, गलतफहमी किसी ने दूर कर दी और आपने सोचा कि ना यार मैं गलतफहमी का शिकार था, चलो ये बात आई गई हो गई, मोहब्बत दिल में आ गई, अब शुरू क्या होगा ना सलाम। पता चला सलाम जारी है, ये सलाम बताता है मोहब्बत बाकी है। सलाम बंद हो गया, वही बताता है कि मोहब्बत खत्म हो गई। अब नबी की मोहब्बत का नाम ईमान है। अब कहाँ ढूंढे कि मोहब्बत है और कहाँ नहीं है, बस इतना देखो सलाम जारी कहाँ है। जहाँ या नबी सलाम अलैका जारी है वहाँ मोहब्बत है, और जहाँ मोहब्बत है वहाँ ईमान। बात समझ गए आप? है ना? हाँ, लोग गलियों में आ रहे हैं आपके आजकल, मैंने सुना है, उनका सलाम बंद है, उनका सलाम बंद है। और ये सलाम अलामत मोहब्बत है, मोहब्बत रसूल की अलामत है कि कभी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कभी काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कभी या नबी सलाम अलैका। ये जो सलाम है, पता चला वो गलियों में घूम रहे हैं, आपकी गली से गुजर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, सलाम बंद है। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत नहीं है, और जब मोहब्बत नहीं है तो फिर
ईमान नहीं है। और ईमान वालों से अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़, रोजा ज़कात दे। और जानते हैं ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये क्या है और नबी की मोहब्बत जो ईमान है वो क्या है, इसको समझने समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। सुभान अल्लाह कह दें यार, सुभान अल्लाह कह दें। डॉक्टर इकबाल ने एक जगह पर कहा है, मुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमाओस्त, अगर बहू न रसीदी तमाम बुलहबीस्त। वो कहते हैं अपने आप को मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दे, हुजूर के कदमों तक रसाई हासिल कर ले, उनके कदमों तक तू पहुंच जा। क्यों? कहते हैं हुजूर मुकम्मल दीन है। दी हमाओस, हमारा मुकम्मल दीन आमिना का लाल है, मुकम्मल दीन मोहम्मद मुस्तफा की जात है। अगर तू उनके कदमों तक रसाई हासिल न कर सका तो तू ना मुसलमान होगा ना मुहम्मदी होगा, बल्कि ये तो अबू लहबी है, तो अबू लहब के नक्शे कदम पर चलने वाला है। इसलिए अपने आप को अगर मोमिन और मुसलमान रखना चाहता है तो नबी के कदमों तक चला जा। अब दुनिया तो समझ रही है। इकबाल कहते हैं कि मुकम्मल दीन मुस्तफा की जात है, नबी की जात है, रसूलुल्लाह की जात है। हम तो समझ रहे थे कि नमाज दीन है ना, रोजा दीन है, हज दीन है, ज़कात दीन है, मस्जिदें बना लेना दीन है। तो याद रखिए ये दीन नहीं है। इकबाल ने क्या कहा, दीन कौन है? मदीने के ताजदार दीन है, हुजूर की जात दीन है। तो फिर ये नमाज, रोजा, हज और ज़कात क्या है? फरमाया दीन मुस्तफा है। नमाज, रोजा, हज और ज़कात मुस्तफा के दर की खैरात है, उनके दर से मिली हुई भीख है ये। अगर मुस्तफा ना आते, नबी ना आते, नमाज मिलती, रोजा मिलता, कलमा मिलता, हमें कुरान भी मिला है तो मदीने वाले की चौखट से मिला है। नमाज मिली है तो मदीने वाले के दर से मिली है। हमें कुरान मिला है तो मदीने वाले के दर से मिला है। हमें कलमा मिला है, ये भी मुस्तफा के दर से मिला है। तो ये जो दीन के अरकान है ये खैराते मुस्तफा है, और जो दीन है वो आमिना का लाल है। हमारे और आपके आका की जात मुकम्मल दीन है, बाकी सारी ये उनके दर की खैरात है। तो हुजूर की मोहब्बत का नाम ईमान है। अब इसको अगर हम इल्मे रियाजी की रोशनी में लाए ना, गणित तो समझता है ना आपको जी? हाँ, ईमान नबी की मोहब्बत है। और ये क्या है, इसको यूं समझें आप कि हुजूर की मोहब्बत फिगर है। क्या है? एक लकीर बना दो आप, तो एक हो गया बराबर। अब नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये क्या है? ये वो एक के बगल में जीरो बढ़ाते हैं। एक के बगल में नमाज पढ़ो जीरो बढ़ेगा, तिलावत करो जीरो बढ़ेगा, हज करो जीरो बढ़ेगा, उम्रा करो जीरो बढ़ेगा, तिलावत करो जीरो बढ़ेगा, नेकियां करते जाओ जीरो बढ़ाते जाओ। अब जरा सोचो, एक के बगल में एक जीरो लग गया, कितना हुआ? और एक जीरो बढ़ा दो, और एक जीरो बढ़ा दो, और जीरो बढ़ा दो, और एक जीरो, और एक जीरो, और एक जीरो, हाँ? 1 करोड़, और एक जीरो बढ़ गया तो कितने जीरो लगे? चकरा गए, 8 लगे। कंफर्म है? कितने? 8। कितने जीरो बने? 10 करोड़ में 8 जीरो, और 9 जीरो हो जाए तो अरब हो गया। उधर से एक घटा दो, जीरो, कितना बचा? 10 करोड़, और एक जीरो घटा दो, और एक जीरो घटा दो जी, और एक जीरो घटा दो, और एक जीरो घटा दो, और जीरो घटा दो, और जीरो घटा दो, और जीरो घटा दो, और घटा दो। एक तो है ना,
एक तो है ना, अब उधर 10 जीरो हैं, इधर से एक हटा दो, क्या बचा? 10 जीरो हैं मगर एक गायब है। वो जीरो का कोई वैल्यू है, कोई अहमियत है, कोई वजन है? ए सुन्नी मुसलमानों, हमारे पास फिगर है, अब जीरो बढ़ाने की कोशिश आपको करनी है। इन वहाबड़ों के पास फिगर ही नहीं है, जीरो बढ़ा रहे हैं। समझ गए आप? ये खाली जीरो पर मेहनत कर रहे हैं, और कयामत के दिन जब जाएंगे ना तो हर कोई कहेगा 50 जीरो लगा के आया हो, 1000 जीरो लगा के आया हो, 100 जीरो है। अब फिर फरिश्ते के पास पेश होगा तो फरिश्ता जीरो बाद में देखेगा, फिगर पहले देखेगा, और ये कहेगा ये क्या तू उठा के लाया मुर्गी के अंडे, उठा इसे, ये जीरो भी ले जा, और ये जीरो बनाने वाले को दोनों को जहन्नम में डाल दे। वो कहेगा एक जीरो वाला आया, उसे जन्नत की तरफ भेजा, मैंने 50 जीरो लेके आया था, मुझे दोज़ख की तरफ ले जा रहा है। तो वो कहेगा एक जीरो वाले के पास फिगर था इसलिए जन्नत में गया, तू 50 जीरो लाया, फिगर नहीं है। वो नबी से मोहब्बत करने वालों, मुस्तफा की मोहब्बत फिगर है, और इबादत और रियाजत ये जीरो है। अब जिनके पास फिगर नहीं है वो जीरो की फिक्र में लगे, मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। आपकी गली में भी आ रहे हैं, आपको दावत भी दे रहे हैं, तो दावत काहे की दे रहे हैं? जीरो की दावत दे रहे हैं। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो जीरो की दावत लेके आया है ना, तो बढ़ करके आप उसे फिगर की दावत दे, कि जीरो के बगल में फिगर लगा, वो कहे फिगर क्या होता है? का मुस्तफा की मोहब्बत का नाम फिगर है। अल्लाह के हबीब की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो हुजूर की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह है ना हमारे पास जी। बस अब क्या करना है हमको? बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करें ना। फिगर है तो फिर जीरो तो बढ़ेगा, बनाइए उसे, कोशिश करें, हाँ कोशिश करें कि वो बढ़ता जाए। 1 का 10 हो, 10 का 100 हो, 100 का 1000 हो, 1000 का 10,000 हो, 10,000 का लाख हो जाए, लाख का 10 लाख हो, और 10 लाख का करोड़ हो जाए, और करोड़ का 10 करोड़ हो जाए, और 10 करोड़ का अरब और खरब हो जाए। अल्लाह करे कि वो सारा सरमाया लेकर हम इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में जाएं, तो वहाँ सुरखरुई हमें और आपको नसीब हो जाए। तो हज़रात गिरामी याद रखें, ये जो तुझको बुलाता है, आला हज़रत ने क्या फरमाया? गली गली आता है अस्सलाम वालेकुम, आइए ना जरा 2 मिनट। ऐसे ही है ना? कैसे खैरियत है आप? मिजाज अच्छे हैं आपके? कारोबार कैसे चल रहा है? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह रसूल की बात होगी, दीन की बात करेंगे, आप जरा हमारे साथ चलिए, ये होगा फला होगा। सुभान अल्लाह। हुजूर अशरफुल फुक़हा की मुझे एक बात याद आई, हमारे साथ मगरिब में चलिए, अल्लाह रसूल की बात होगी। कहाँ? तो मस्जिद में। किसकी बात होगी? ऊंची बोलो। हुजूर अशरफुल फुक़हा के ज़बानी मैंने सुना है, हजरत के एक मुरीद थे, शायद हो सकता है अभी भी हो, वो पान का गल्ला चलाते थे। तो उनके पास वो आ गए और आकर कहा कि मगरिब की नमाज में आप हमारी मस्जिद में तशरीफ लाएं। तो कहा क्या है? अल्लाह रसूल की बात होगी। अब वो सीधी सादी तबीयत का आदमी होगा, तो उसने कहा जब अल्लाह रसूल की बात हो रही है तो तू क्यों अंदर नाक घुसल रहा है? किसकी बात होगी वहां? अल्लाह और रसूल की। का अल्लाह और रसूल जब दोनों बात कर रहे हैं तो फिर हम क्यों जाएं? अल्लाह जाने रसूल जाने, का हमें क्यों बुला रहा है? तो दावत दी जाती है। आला हज़रत फरमाते हैं ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा। ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना,
मत कैसी मतवाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। किसकी? हाँ, डंडे लेके बैठा करो, आने वालों को बोलो कि हम जाग गए मियाँ, जीरो की दावत हम नहीं लेते, हम फिगर वाले लोग हैं। हाँ, हम लोग फिगर वाले हैं, और वो फिगर आमिना का लाल है, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, नबियों का ताजदार है। तो जागते रहियो। फरमाया कि जो बुलाता है ना ये ठग, मालूम है ठग किसे कहते हैं? चोर है, उचक्का है, लुटेरा है, डाकू है, इनकी किस्में हैं अलग अलग। हर बंदा चोर नहीं होता, और हर बंदा डाकू की किस्में अलग है। चोर की किस्म अलग है, लुटेरे की किस्म अलग है, और ठग की एक किस्म अलग है। लुटेरा रास्ते में लूट लिया, गोली रख दिया, बंदूक रख दिया, चाकू छोरा दिखा दिया, और आपका माल छीन लिया, उसे क्या कहते हैं? लुटेरा। रात को चुपके से घर पे कमन डाली, आप सोए हुए थे और सारा सामान उठा के लेके चला गया, ये कौन हुआ? चोर हुआ। रात को आए, आपको उठाया, रस्सियों से बांधा, और सारा सामान आपके देखते देखते ले गए, ये डाकू है। कौन है? और ठग किसे कहते हैं? ठग कहते हैं राजी करके लूटना। ठग किसे कहा जाता है? खुशी खुशी सब दे दे आदमी, ये घड़ियाल भी ले ले, अंगूठी ले ले, चैन ले ले, ये कपड़ा ले ले, रुपया ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, खुशी खुशी लेके चला जाए। तो जो ऐसा राजी करके जो लूटता है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे ठग कहते हैं। इसे और मैं जरा आसान करके बता दूं? जी आसान कर दें? आला हज़रत फरमाते हैं, ये जो तुझको बुलाता है ठग है, और ठग ऐसा है कि मार ही रखेगा। ओ मुसाफिर, इसके फरेब में मत आना, दाम में मत आना, धोखा मत खा जाना। मिसाल के तौर पर अल्लाह आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। लोगों को बाहर देश जाने की बहुत धुन सवार रहती है, वहाँ रियाल चलता है और वहाँ दिनार चलता है, और वो अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर चलता है, और उधर कुछ वो पैनी चलती है। अलग अलग मुल्कों की अलग अलग करेंसियां हैं। हमारे 70, 80, 90 रुपए दो तो $1 मिलता है। हमारे यहाँ के 24-25 रुपये शायद अब हो गए हैं, एक रियाल मिलता है। दिनार और महंगा है, तकरीबन 200 रुपये के आसपास। हमारा इंडियन पैसा दो तो एक दिनार मिलता है, वहाँ का एक दिनार है तो हमारे 200 रुपया है। हमारे 80 रुपये हैं तो वहाँ का $1 है। ये उतार चढ़ाव होता है। अब आदमी सोचता है कि यार वहाँ जाके काम करेंगे तो पैसे खूब जम के मिलेंगे। अब यहाँ एक बंदे ने अपना सारा मकान बेच दिया, दुकान बेच दी, खेती बाड़ी बेच डाली, सारा समेटा, और सोचा कि यार बाहर जाएंगे अब, और बाहर जाकर कोई बिजनेस करते हैं, कुछ तिजारत करते हैं। अटैची आपने भर ली, सुटकेस भर लिया, पूरे नोटों गड्डियां, इंडियन करेंसी है, और सब के सब भर लिए और लेके आप निकले। तो जाहिर बात है यहाँ की नोट वहां तो नहीं चलेगी ना, जी करेंसी चेंज करनी पड़ती है, तब्दील करनी पड़ती है। तो वो एयरपोर्ट वगैरह पर भी एक्सचेंज के बोर्ड लगे रहते हैं। यहाँ जाओ तो यहाँ जाके पैसा भरो, वहाँ से यहाँ की नोटें दो, करेंसी दो, और वहाँ के जिस भी मुल्क की आपको चाहिए वहाँ की वो पैसा लो, हिसाब करके आपको दे देगा। अब जाहिर बात है कि जो ओरिजिनल गवर्नमेंट का रेट होता है वो अलग है ना, लेकिन बीच बीच में कुछ आते भी हैं ऐसे। कोई आने वाला आया और कहा कि यार $1 चाहिए आपको, सूटकेस दिख रहा है भरा हुआ, आपने देखा बड़ी दाढ़ी है, बेहतरीन अमामा या टोपी लगी है, सफेद शफाफ कपड़े, हाथ में तस्बीह, गले में हाथ रख दिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अच्छे माशाअल्लाह। इंग्लैंड जा रहे हैं? अच्छा अमेरिका जा रहे हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह कारोबार में तरक्की दे, ये दे वो दे, फला दुआएं भी दे रहा है। आपने देखा है कि माथे पर इतना बड़ा निशान है सजदे का, हाथ में तस्बीह है, सफेद शफाफ कपड़े हैं, बड़ा नेक बड़ा पारसा आदमी है। अब आपसे वो कहने लगा करेंसी बदल ली क्या?
डॉलर ले लिया आपने? तो आपने कहा ना लिए तो नहीं है। तो कहा बस अभी वहीं जा रहा हूँ, करेंसी चेंज करके फिर मेरी फ्लाइट का इतने बजे टाइम है, टिकट वगैरह हाथ में, वीजा मेरे पास है, मैं जाऊंगा। तो उसने कहा कि देखो वहाँ ना 80 रुपये भाव चल रहा है, वो जो तब्दील कर रहे हैं ना करेंसी, 80 रुपये चल रहे हैं। अगर आप मेरी मानो तो मैं आपको 75 रुपये में डॉलर दिला दूंगा। वहाँ कितने में दे रहा है? 80 में। 5 का फायदा हो गया आपका। तो आप कहेंगे भाई आप सस्ता क्यों दे रहे हैं, थोड़ी इंक्वायरी तो करेंगे ना कि आप 5 रुपए कम में क्यों दे रहे हैं। तो वो कहेगा भाई उसके ऑफिस में एसी लगा हुआ है, 50 नौकर काम कर रहे हैं, और वो सारा जो मामला है वो सबकी तनख्वाह निकालना, पगार निकालना, लाइट बिल निकालना, किराया निकालना, इसलिए वो 5 रुपए एक्स्ट्रा आपसे लेते हैं। हमारा कोई, हम चलते फिरते लोग हैं, हमारे पास कोई नौकर नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई किराए की दुकान नहीं है, कोई लाइट बिल नहीं भरना है, कोई किराया नहीं भरना है, इसलिए हमको ये क्या कहेंगे उसको, ये पोसाता है। मेंटेनेंस हमारे पास नहीं है। आप हो गए खुश, यार 5 रुपए का फायदा हो रहा है मेरा। आपने उठा के पूरा सूटकेस खोल दिया। 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए थे, उसने उठाया अपना, वो सब लिया, और वो वहां की जो करेंसी थी उसकी डॉलर, वो उसने निकाल के आपको दिया। आप बड़े खुश के मुझे यार $1 पे 5 रुपए का फायदा हुआ, तो जाहिर बात है मुझे डॉलर ज्यादा मिले। आप खुशी खुशी सूटकेस में डाला। अब आपने सोचा इतनी करेंसी सब डॉलर की शक्ल में मेरे पास है, तो एक्स्ट्रा अपने पास रखने की कोई जरूरत नहीं है, टिकट है, वीजा है, सब कुछ है। अब आप प्लेन में सवार हुए और प्लेन उड़ करके निकल गया अमेरिका के लिए। अब जब अमेरिका पहुंचे आप, तो अब आपने देखा कि वहाँ एयरपोर्ट से बाहर निकले, भूख लग रही है। अब पैसा तो साथ में पड़ा हुआ है, डॉलर है, यहाँ डॉलर ही चलता है। आप सीधे होटल में गए और जाकर के दिल खोल कर ऑर्डर किया आपने, एक से एक चीज मंगवाई आपने, अच्छी अच्छी डिशें मंगवाई और पेट भर के खाया। सूटकेस खोला, अंदर से कुछ डॉलर निकाले, बिल पूछा, इतना इतना बिल हुआ है, और जाकर काउंटर पर आपने जैसे ही वो डॉलर रखे तो दुकान वाले ने देखा, होटल वाले ने कहा भाई क्या लाया ये? तो डॉलर है। तो करना असली नहीं है, ये नकली डॉलर है। समझ गए आप? अब बोलो इतने दराज दूर के देश में जाकर न खाला का घर है, न मामू का घर है, न चाचा का घर है, न चाची का घर है, कोई रिश्तेदार नहीं, जेब में कुछ नहीं, इंडियन तो दे दिया खुशी खुशी, और बहुत खुश होकर के वो माल लिया भी तो डुप्लीकेट लिया। अब वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं, अब करेगा तो क्या करेगा बंदा? बात समझ गए आप? कितनी परेशानी में आया। आला हज़रत फरमाते हैं ये जो तुझको बुलाता है, नमाज, रोजा, तिलावत, आके तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, आके तो देखो। याद रखो सजदे बराबर है, रुकू बराबर है, तिलावत बराबर है, इबादत बराबर है, रियाजत बराबर है, देखने में बराबर है, मगर वहाँ खोटे सिक्के हैं, वहाँ खोटे सिक्के हैं। मस्जिद ताजुश शरिया में सच्ची नोट हैं। समझ गए आप? हाँ, तो अब वो वहाँ चले गए, वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। और कोई आदमी फिसल जाता है ना, और पहले तो मैं यार शराब पी के गटर में पड़ा रहता था और ये करता था वो करता, इनकी सोबत में आ गया, अब तो मैंने दाढ़ी रख ली है और मैं नमाजी हो गया हूँ और मैं तिलावत करने वाला हूँ, बड़ी नेकियां कर रहा हूँ, बड़ा सवाब कमा रहा हूँ और बड़ा अज्र मुझे मिलेगा। और क़यामत के दिन जब खुशी खुशी वहाँ पहुँचेगा, फरिश्ते को जब खोलेंगे उसका दफ्तर, तो सजदों के तो ढेर होंगे, मगर फिर वही होगा, ये सजदों के भरोसे तू जन्नत में जाना चाहता था, का ये डुप्लीकेट माल है, ये ओरिजिनल नहीं है। अब ये ओरिजिनल डुप्लीकेट कैसे बनता है मालूम है आपको? मिसाल के तौर पर तो 1000 का नोट बंद हो गया ना, हमारे 500 का नोट है। अब अगर हमने देखा कि 500 का नोट दुकान पे चला है, उसका रंग रोगन देखा हमने, किसी ने सामान लिया और दुकान वाले ने दे भी दिया, तो आपने उसका कलर वलर देखा, साइज देखी, और घर आकर के एक कागज उसी साइज का काटा आपने, और उस कागज पर जैसे 500 के नोट पर रंगो रोगन बेल बूटे थे वो सारा उस पर लगा दिया, और ला करके उसी दुकान वाले से कहा कि मुझे 500 का ये सामान बांध दो। उसने नोट देखी और नोट देख करके सामान देगा आपको? आप कहेंगे यार मुझसे पहले तो फला साहब को आपने दिया, वो कहेगा मैं फोन करूं क्या अभी पुलिस में, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी,
कब उसने जो कागज दिया था उतना ही बड़ा ये भी कागज है, उस पर जो कलर था वो कलर इसमें है, उसमें जो डिजाइन था वो सारा डिजाइन इसमें है, उस पर जो फिगर था वो फिगर इसके ऊपर है। आखिर उसे सामान दिया और मुझे पकड़वा रहे हो, पुलिस के हवाले क्यों करना चाहते हो? वो कहेगा भैया ये डुप्लीकेट है, खाली रंग नहीं देखा जाता, रूप नहीं देखा जाता, शक्ल नहीं देखी जाती, उस पर हुकूमत हिंद का सिक्का देखा जाता है। उस पर सिक्का था इसलिए ओरिजिनल थी, ये बगैर सिक्के वाली है, बिला तमसील। याद रखिए, मस्जिद ताजुश शरिया हो या फिर मस्जिद रज़ाए मुस्तफा हो, यहाँ जो सजदे होते हैं उस पर इसके रसूल के सिक्के लगे होते हैं, और जहाँ पर वो सिक्कों के बगैर वाली इबादत होती है, इबादत सजदा एक जैसा है, रुकू एक जैसा है, रोजा एक जैसा है, नमाज एक जैसी है, मगर ये करेंसी लेकर जब कयामत में जाओगे फरिश्ता उलट उलट करके देखेगा, थोड़े भी होंगे तो जन्नत में जाने का टिकट दे दिया जाएगा, यहाँ ज्यादा होंगे मगर पकड़ लिया जाएगा। वो कहेगा वो जन्नत में गया, सजदा उसका जैसा था ऐसा मेरा भी है, नमाज उसकी जैसी थी ऐसी मेरी भी है, जैसे उसका रोजा था ऐसे मेरा भी है। वो कहेगा वो रोजे तो थे मगर उस पर मोहब्बत रसूल के सिक्के लगे हुए थे, तेरे इबादतों पर सिक्का नहीं है, इसलिए यहाँ वही इबादत चलेगी जिस पर इसके रसूल का सिक्का लगा होगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद रखिएगा, हमें इबादत करनी है, फिगर हमारे पास है, बस हमें जीरो बढ़ाना है। समझ गए आप? अब माह रमजान इंशाअल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें उसकी बरकतों से माला माल फरमाए। उसका लम्हा लम्हा कीमती है, मिनट मिनट कीमती है, सेकंड सेकंड कीमती है, उसे रायगा मत जाना। अल्लाह ने हमारे नसीब में अता कर दिया। अब ये भी नहीं बता सकते हम कि किसके नसीब में कल रमजान मिलेगा, ये गारंटी है नहीं है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान वो बल्लिगना रमजान। अल्लाह रजब और शाबान को हमारे लिए बरकत वाला बना दे, और मौला रमजान तक हमें पहुंचा दे, अल्लाह रमजान तक हमें पहुंचा दे। अब जाहिर बात है एक रात और कल का दिन बचा हुआ है, क्या भरोसा है कि कल चांद दिखने से पहले हमें मौत आ जाए? हाँ? कोई है भरोसा? कोई भरोसा नहीं है। अब अगर कल हमें चांद नजर आता है तो वो रमजान नसीब हो जाएगा, और जब रमजान उल मुबारक नसीब हो गया तो फिर उसके न रात को जाए करें, न दिन को जाए करें, न उसका कोई घंटा हमें बर्बाद करना है, उसकी कदर करनी है। वो महीना हमारी बख्शिशों का महीना है, रहमतों का महीना है, मगफरत का महीना है, नजात का महीना है। उस महीने से जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। कितने लोग गुज़िश्ता साल हमारे साथ रमजान में थे, आज नहीं है, इस रमजान में हो सकता है वो ना हो। हमें मिल गया ना, हमें मिला तो इसकी कदर करें। याद रखें, दिन जब गुजर जाते हैं ना, दोबारा पलट के वो दिन आने वाले नहीं है। लिहाजा माह रमजान में नौजवानों, मेरे बूढ़े बुजुर्गों और हम उम्र साथियों, मेरी माँ बहनों, आज हम खाने पकाने में परेशान रह जाते हैं। रमजान का महीना आता है और फिर हालत हमारी वो होती है कि अब किस बात का जिक्र किया जाए। अल्लाह हमारी कौम पर रहम फरमाए। याद रखें, रमजान का महीना जो है, माह रमजान, ये अल्लाह का महीना है, और गोया यूं समझे कि अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह का मेहमान है। अगर उसकी कद्र करोगे तो ये जाकर कद्र वालों की कद्रदानी बयान करेगा कि मौला तेरे बंदों ने मेरी बड़ी कद्र की, बड़ी खिदमत की, बड़ी इबादत की, बड़ी रियाजत की। अल्लाह मैं उनसे राजी हूँ, मैं तुझसे उनकी सिफारिश करता हूँ, उनके हक में मेरी सिफारिश को कबूल फरमा ले। अल्लाह माह रमजान की शफाअत को हमारे हक में कबूल फरमा लेगा। तो ये माह रमजान की हमें और आपको कदर करनी है। बस एक हदीस में आपको सुना दूं और रमजान की अहमियत का आपको इससे पता चल जाएगा, और अपनी बात को मैं मुकम्मल कर लूं। हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल हैं और अशरे मुबश्शरा में,
यानी 10 वो सहाबा जिनको हमारे आका ने उनकी जिंदगी में नाम लेकर जन्नती होने की बशारत दी है ना। हम जो सलाम पढ़ते हैं उसमें एक शेर आला हज़रत ने लिखा है, वो 10 जिनको जन्नत का मुश्दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुश्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। तो वो 10 सहाबा हैं, उन 10 सहाबा में हजरत तलहा भी है। ये सहाबी रसूल फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में 2 आदमी किसी गांव से आए और थे गैर मुस्लिम। दोनों आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और दोनों ने हुजूर के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया। दोनों मुसलमान हो गए। अब जब दोनों मुसलमान हुए और इस्लाम की तालीम हासिल की, उन्होंने मदीना ही में रहने लगे। वो दोनों में से एक जो साहब थे, साहबी रसूल, वो इबादत में बहुत तेज थे। इबादत में खूब जम के इबादत करना, नमाज पढ़ना, तिलावत करना, नेकी करना, खैर खैरात करना, बहुत आगे बढ़े हुए थे। और उनके जो साथी थे ना, उनके मुकाबले में जरा कमजोर थे। यानी कोई सहाबी अमल में कभी कमजोर न रहे, इसको याद रखना। हमारे मद्दे मुकाबिल रख के मत देखना उनको। वो सहाबा के दरमियान बात हो रही है। कहते एक उनमें इबादत रियाजत में बहुत तेज, एक जरा कमजोर थे। दोनों की जिंदगी गुजर रही है। जो इबादत और रियाजत में बहुत तेज तर्रार थे, एक जिहाद में शहीद हो गए। एक तो इबादत की तेजी, दूसरा शहादत की मौत। जो दूसरे साथी थे वो बक़ैद हयात हैं, जिंदा हैं। 1 साल गुजरा। 1 साल के बाद वाले सहाबी का इंतकाल हुआ, मगर बिस्तर पर, घर में मौत आई। अब उनके इंतकाल के बाद हजरत सैयदना तलहा फरमाते हैं, एक रात मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने ये देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए। कहाँ खड़े हैं? ख्वाब में जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाना कोई मामूली बात है? बड़ी बात है। मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हुआ हूँ और मैं जहाँ जन्नत के गेट पे खड़ा हूँ ना, तो मेरे वो दोनों साथी भी वहीं खड़े हुए, दोनों वहीं खड़े हुए हैं। कुछ देर के बाद जन्नत का दरवाजा खुला और अंदर से रिजवान जन्नत तशरीफ लाए और आकर के उन्होंने उस शख्स को आवाज दी। किसको? जो 1 साल के बाद जिनका इंतकाल हुआ और बिस्तर पे हुआ और इबादत में जरा कमजोर थे, उन्हें कहा आइए जन्नत में चलिए। वो जन्नत में दाखिल हो गए। हजरत तलहा फरमाते मैं सोच में पड़ गया कि वो जो इबादत में तेज थे, 1 साल पहले मौत आई और वो भी शहादत की मौत, उसे रोका गया। 1 साल के बाद जिनका इंतकाल हुआ वो भी बिस्तर पे और इबादत में भी कमजोर थे, उन्हें जन्नत में पहले बुला लिया। फरमाते मैं ये सोचता खड़ा रहा। कुछ देर के बाद फिर जन्नत का दरवाजा खुला। वही आए फरिश्ते और उन्होंने उन्हें आवाज दी, कहा अब तुम चलो। उन्हें ले गए। फिर जब वापस आए, तीसरी मर्तबा दरवाजा खुला। उन्होंने रिजवान जन्नत ने मुझे देखा और मुझसे कहने लगे तलहा तुम वापस जाओ, अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। क्योंकि वो अभी जिंदा थे ना, दुनिया में मौजूद थे। जन्नत तो मौत के बाद ही आएगी। वो फरमाते हैं मेरी आंख खुल गई। अब जब आंख खुली, सुबह हुई, तो सहाबा में इन्होंने रात का ख्वाब बयान करना शुरू कर दिया। क्या रात को मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के गेट पर खड़ा हुआ था और हमारे जो 2 साथी थे फला वो भी वहाँ थे और ये मामला हुआ। जिनका बाद में इंतकाल हुआ उन्हें पहले जन्नत में ले गए और जिनका इंतकाल पहले हुआ था और वो भी शहीद हुए थे, उनको बाद में जन्नत में बुलाया गया। तो सहाबा इकराम भी तशवीश में पड़ गए, सोचने लगे यार ऐसा क्यों हुआ। जरा काबिल गौर बात है, हदीस में आया है, रिवायत में आया है कि सहाबा आपस में बातें करने लगे, यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। हालांकि सहाबा ये भी कह सकते थे कि कोई बात नहीं, ख्वाब ही तो है, ख्वाब की बात है, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। लेकिन सहाबा भी जानते थे
कि किसी आम आदमी का ख्वाब नहीं, सहाबी रसूल का ख्वाब है। इसलिए उस पर बातें हो रही हैं। और बातें होते होते ये जो चर्चा हुई ना, तो ये चर्चा होते होते हमारे आका तक बात पहुंच गई कि साहबा तशवीश का शिकार हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुलाओ सबको, और सब आ गए हुजूर के पास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें ताज्जुब और तशवीश किस बात पे हो रही है कि तलहा ने जो ख्वाब देखा उस पर, या ख्वाब में जो हुआ उस पर ताज्जुब है। फरमाया अगर तलहा के ख्वाब देखने पर तुम तशवीश का शिकार हो, तो मैं कहता हूँ कि अबू तलहा ने जो देखा कि जन्नत के गेट पर खड़ा है, तो हकीकत में वो जन्नत के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। जरा देखें आप, निगाहे मुस्तफा देखें आप, हाँ निगाहे मुस्तफा देखें, नुसरुल्लाह की नजर देखें, ख्वाब हजरत तलहा देखें, अपने घर में देखें और सहाबा को बयान करें। मेरे आका फरमा रहे हैं कि तलहा जन्नत के दरवाजे पर ही पहुंचा हुआ था। यानी ख्वाब देखने वाला ख्वाब देखे और हुजूर उसे जाहिर में बयान फरमा रहे हैं कि वो हकीकत में जो देखा है वो हकीकत है। अब जब हुजूर ने फरमाया कि उस पर ताज्जुब है, तो सुन लो, हजरत तलहा जन्नत के गेट पर ही खड़े हुए थे। कहा या रसूलल्लाह उस पर ताज्जुब नहीं है। ताज्जुब इस बात पर है कि जो इबादत में तेज, 1 साल पहले शहादत की मौत उसे रोका गया, 1 साल के बाद जिसकी मौत वाक़ई हुई और इबादत में कमजोर, उसे जन्नत में पहले दाखिल किया गया। कहा या रसूलल्लाह इस पर ताज्जुब है। अब जरा देखें, अब तक वो हजरत तलहा का ख्वाब था, मगर हुजूर ने जब फरमाया कि वो हकीकत में जन्नत के दरवाजे पर थे, अब वो ख्वाब नहीं हदीस रसूल हो गई। अब रसूलुल्लाह का फरमान हो गया। अब हुजूर ने फरमाया हाँ, वो जिनका इंतकाल पहले हुआ, इबादत रियाजत में तेज तर्रार थे और शहादत की मौत पाई, तुम्हारे हिसाब से जन्नत में उसे पहले जाना चाहिए था। बाद वाला जो तबई मौत के शिकार हुए और इबादत में कमजोर थे, उन्हें जन्नत में पहले जाना चाहिए था। यही सोच है? तो कहा या रसूलल्लाह यही सोच है। मेरे आका ने फरमाया कि जिनका इंतकाल बाद में हुआ, क्या तुमने नहीं देखा कि उसे 1 रमजान ज्यादा मिला? तुमने नहीं देखा कि उससे ज्यादा 1 रमजान इसने पाया? कहा या रसूलल्लाह 1 रमजान ज्यादा इन्होंने पाया। का उस रमजान की इबादत, रोजे और तरावी ने और तिलावत कुरान ने उसके दर्जे को इतना बुलंद कर दिया है कि पहले वाले के दर्जे के मुकाबले में बाद वाले का दर्जा इतना बड़ा हुआ कि पहले वाला अगर जमीन है तो बाद वाला आसमान की बुलंदी पर पहुंचा हुआ है। तो मेरे भाइयों, ये हमारे दर्जात को बुलंद करने वाले। देखिए शहीद कहाँ, इबादत में तेज तर्रार कहाँ, मगर 1 रमजान में दोनों के दर्जात के फासले को इतना बढ़ा दिया कि आका ने जमीन और आसमान की मिसाल दी है कि पहले वाले का दर्जा जमीन की जैसा है और जो बाद में जिसे रमजान 1 ज्यादा मिला है का उसका दर्जा आसमान की तरह इतना बुलंद वाला है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें और आपको माह रमजान की कद्र करनी है। रमजान में खुदा के लिए बहुत सारे हमारे अहबाब रोज़ा भी रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, मगर तरावी के बाद वो मोबाइलों का तमाशा हमारे हाथों में थमा दिया गया है। वो मोबाइलों में पड़े रहते हैं, वो लूडो चल रहा है ना, वो 3 पत्ती है और क्या है, पबजी है, वो बैठे हुए हैं, शायरी तक वही तमाशा हो रहा है। मेरे भाइयों, अगर इतना ही अल्लाह ने वक्त दिया है ना, इतना टाइम कुरान की तिलावत में निकाल दें आप, कुरान की तिलावत में निकाल दें। अगर तिलावत नहीं आती ना, मैं कहता हूँ अगर पढ़ना नहीं आता ना कुरान, नाजरा पढ़ना भी नहीं आता, वजू करके खाली कुरान खोल के बैठो तो सही आ। देखो अल्लाह कुरान देखने का भी कितना अजर अता फरमाएगा। कुरान के सफ़ात को खाली देखते रहो कि मेरे रब का कलाम है ये, अल्लाह का फरमान है ये, बस उसे मोहब्बत की नजर से, अकीदत की नजर से देखते रहो, अल्लाह ताला उसका भी तुम्हें अजर अता फरमाएगा। और वो अजर मिलेगा कि मरने के बाद जब एहसास होगा काश कि पूरी जिंदगी में खुदा के कलाम को देखता ही रहता तो कितनी अच्छी बात थी।
कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।